गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान बैठो। गुरु जी मैं गाजीपुर जिले से आया हूँ, सिखड़ी ग्राम सभा से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है? मन बहादुर यादव। अच्छा ठीक है, बताइए कैसे आपका आगमन हुआ? जी हमारे मन में शंका है, कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, तो बताइए क्या क्वेश्चन है? हे सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि साधक को एक ही बार में पूरा ज्ञान दे दिया जाता है कि क्रम में दिया जाता है? अच्छा, साधक को एक ही बार में ज्ञान दिया जाता है या क्रम में दिया जाता है? देखो, वैसे तो हमने ये बताए थे कि जैसे पहले हठ योग होता है, फिर उसके बाद जो है राजयोग होता है, लंबिका योग होता है, तारक योग होता है और शून्य योग होता है, सहज योग होता है। ऐसे योगों के क्रम है, चले जाते हैं ऊपर। लेकिन किन्हीं किन्हीं के पास तो मंत्रों का ही ज्ञान है, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम पहली बार में जो है पिंड का और ब्रह्मांड का मिला जुला ज्ञान देते हैं, जिसे राजयोग कहते हैं। हमारा ज्ञान राजयोग से शुरू होता है। तो उसमें जो है हम पिंड के अजपा का ज्ञान देते हैं, ध्यान करने का बताते हैं, आनाद सुनने को बताते हैं। दूसरे बार में जो है फिर पक्के अजपा का ज्ञान देते हैं। ये अजपा कच्चा है, कोई आदमी पानी में जैसे उसे डूब जाए तो ये अजपा बंद हो जाएगा, पानी भर जाएगा। लेकिन जो पक्का अजपा है वो बंद नहीं होता है, वो ऊपर की तरफ है, जिसे ब्रह्मांडी अजपा, मूल अजपा के नाम से कहते हैं। उसके बाद तीसरे बार में सहयोग का ज्ञान देते हैं। सहयोग जो विदेह मुक्ति का ज्ञान है, जिसमें नियक्षर शब्द को, सहज शब्द को पकड़ करके साधक सत्य लोक तक जाता है। उसके बाद भी फिर एक ज्ञान है सहज नृत्य योग, उसको फिर बाद में देते। ऐसे इस क्रम से ज्ञान को देते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि परमात्मा का जो घटक का 5 घटक होते हैं, सत्य, शक्ति, प्रकाश, ज्ञान, आनंद, इसमें से कौन से घटक का ज्ञान देते हैं? पहले कौन से घटक का ज्ञान देते हैं? देखो, परमात्मा के 5 घटक बताए जाते हैं, शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति, आनंद। तो सदगुरु जो है सबसे पहले 2 घटकों का ज्ञान देता है। शब्द को बताता है, पिंड का शब्द को, और आगे चक्र पर प्रकाश का, ये चीजें बताता है। फिर इसका अभ्यास साधक करता है तो धीरे धीरे जो है ज्ञान उदय होता है, और जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, निधियां हैं, ये उदय होती हैं। फिर जो है आनंद प्राप्त होता है। ऐसे जो है ये 5 घटक प्राप्त हो जाते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे पाद ब्रह्म सतगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि सदगुरु पहले अर्ध का ज्ञान देते हैं पिंड का, फिर अर्ध और ऊर्ध्व का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा और भी ज्ञान है या नहीं? हाँ, अर्ध का मतलब पिंड का, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर का। तो इनके अलावा में सहज नृत्य योग होता है, जिसमें न शब्द होता है और न सुरत होती है, केवल नृत्य होती है। उसे साधक जो है केवल देखता है, और देखता हुआ नीचे से लेकर के सभी लोकांतर में होते हुए सतलोक और अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम, दयाल देव, धुरपूरक तक जो है वो देखता है। और बताइए। हे पाद ब्रह्म सतगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि अर्ध और ऊर्ध्व के बीच जो पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान है वह कहाँ से उदय हुआ है? ये पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान कहाँ से उदय हुआ है? ये ज्ञान जो है कहीं से उदय नहीं होता है, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर में ही है। ये कह सकते हो कि इस ज्ञान का संचालन किसने शुरू किया है? तो इसका संचालन जो है वो ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 हुए हैं। उनमें से जो सनातन है उन्होंने ये ज्ञान शुरू किया है। तब से ये सीना चलता चला आया है। यही ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। यही ज्ञान जो है भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने दिया है। यही ज्ञान जो है भगवान कृष्ण को उनके गुरु दुर्वासा ने दिया है। ऐसे सीना उतरता चला रहा है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सतगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि अर्ध ज्ञान में शब्द का बोध होता है कि और कुछ होता है? अर्ध ज्ञान में भी जो है
शब्द का ज्ञान है, अजपा का ज्ञान है, पिंडी अजपा जिसे बोलते हैं। तो ये ज्ञान जो है अर्ध में है और उसके बाद ऊपर अनाहत सुनने को मिलता है। तो ये जो है अर्ध में है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि अर्ध का ज्ञान किन किन महापुरुषों ने किन किन लोगों को दिया था? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि जो ऊर्ध्व का ज्ञान है, ऊर्ध्व का ज्ञान कौन कौन महापुरुषों ने किन किन को दिया था? तो देखिए, ये ज्ञान जो है अष्टावक्र ने जनक को दिया था। जब वो अष्टावक्र जो है जनक की सभा में गए थे तो वो टेढ़े मेढ़े थे 8 जगह से, इसलिए सब लोग हंस पड़े। तो उन्होंने बताया कि जनक, तूने कहाँ चमारों की सभा को जो है इकट्ठा किया है? तो ये सब लोग फिर शांत हो गए और ये सोचने लगे, इन्होंने चमार बता दिया। तो चमार, उन्होंने जनक ने कहा कि तुमने हम लोगों को चमार क्यों बताया? तो उन्होंने कहा तुमने हम लोगों की चमड़े को देखा है और चमड़े को देख करके ही आप लोग हंस दिए, लेकिन आप लोगों ने हमारे अंदर जो अंतर आत्मा है उसको नहीं देखा है, जो कभी टेढ़ी नहीं होती है। तो ये ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि बताइए तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। यानी सपने में जनक ने देखा था तो उन्होंने बताया कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के? तो अब जो है शिष्य गुरु तो पूछ नहीं सकता, शिष्य गुरु से पूछ सकता है, ये अधिकार शिष्य को है। तो उन्होंने कहा शिष्य बन के पूछ रहे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम गुरु, शिष्य जो है 3 मीटर ऊपर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है, नीचे आओ उतर के। तो नीचे उन्हें उतार लिया और वो अपने गद्दी पे चढ़ गए। फिर उन्होंने कहा बताइए क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न है कि ये सत्य है कि वो सत्य है? तो उन्होंने कहा कि न ये सत्य है न वो सत्य है। यानी न ये सत्य है कि तुम इस समय राजा थे, ये अब सत्य नहीं है क्योंकि तुम नीचे आ गए, और न वो सत्य है जो तुमने सपने में देखा था, क्योंकि वो भी सत्य नहीं। ये सत्य है कि मैं अब इस गद्दी पे बैठा हुआ, आप बताइए। तो उन्होंने फिर जो है उनसे आग्रह किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। तो उन्होंने जो है इस विदेह शब्द का ज्ञान जो है घोड़े पे बैठ करके चढ़ते समय दिया था, थोड़ी ही देर में दिया था। तो वही ज्ञान जो है राजा जनक ने सुखदेव को दिया था और धर्मदास को जो है कबीर साहब ने ज्ञान दिया था। ऐसे ये ज्ञान जो है गिने चुने महापुरुषों के पास रहा। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे पार ब्रह्म सदगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि सतलोक जाने का रास्ता शब्द से है या और कोई रास्ता है? हाँ, यानी आपका ये प्रश्न है कि सतलोक में जाने का रास्ता जो है, जो सहज शब्द है उसी से है या और कोई भी रास्ता है? तो इसका रास्ता जो है शब्द से भी है, मकर तार से, शब्द के तार पर चढ़ करके, और दूसरा जो है सहज नृत्य योग से भी है, बिना शब्द के, बिना श्रुति के जो है उसके भी है। और बताइए और क्या प्रश्न? हे पार ब्रह्म सतगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं कि जब सतगुरु सत्यलोक का मार्ग बताते हैं, ऐसे परमहंस की कैसी वृत्तियां और रहनी होनी चाहिए? यानी मतलब जो है कैसे परमहंस हो जाते हैं, कैसी वृत्तियां हो जाती हैं? तो देखिए 5 प्रकार के परमहंस होते हैं: बाल, पिशाच, मूक, उन्मत्त और सुजान। तो बाल उसे कहते हैं जो बालकों जैसी उनकी वृत्ति होती है, जैसे बालकों के साथ खेलना, झगड़ना, हंसना और तरह तरह के अपने नाटक करना। तो ऐसे भी परमहंस होते हैं जो बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है। और फिर एक ऐसे होते हैं जिन्हें उन्मत्त कहते हैं कि जो पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, वो किसी न बोलते हैं, न किसी सुनते हैं, न कुछ कहते हैं, कभी कभी ज़्यादा होता तो गालियाँ भी देने लगते हैं। और एक पिशाच होते हैं जैसे भूत प्रेत जो है पुराने मकानों में, खंडरों में जगह भी जगह जाते आते हैं, ऐसे वो जाते रहते हैं, सामान ढोते रहते हैं, और अपने किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दे दिया तो नहीं खा लिया, लेकिन वो अपने में परमहंस होते हैं। और चौथे परमहंस भी होते हैं जैसे लोगों को ज्ञान की बात समझाते काफी टाइम हो गया, कोई समझ नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है, तो वो मूक हो जाते, फिर बोलते ही नहीं, फिर वो बिल्कुल बातें नहीं करते, अपने में ही शब्द का आनंद लेते हुए आनंदित रहते हैं। और 5वें है सुजान।
स्वज्ञान परमहंस वे होते हैं जो स्वयं भी जानते हैं, स्वज्ञान जो स्वयं भी उस सत्य को जानते हैं और लोगों को भी गिनाते हैं। जैसे दादू हुए हैं, अष्टावक्र हुए हैं, जनक हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं। तो इन लोगों ने जो है स्वयं जाना और संसार के लोगों को गिनाया। और बताइए और क्या प्रश्न? एक पार ब्रह्म सतगुरुदेव भगवान हमें यह बताएं, सतलोक के आगे अगम लोक, अलख लोक, अनामी धाम के रास्ता मार्ग कैसा होता है? यानी सत्यलोक के आगे मतलब जो है अगम लोक, अलग लोक, अनामी धाम, इनका रास्ता कैसा होता है? इनका रास्ता जो है बिना शब्द के, बिना सुरत की, साधक जो है अपने निज ज्ञान के अनुसार, अपने निज बल से, योग बल से वहाँ जाता है और वहाँ अनामी पुरुष को, अलग पुरुष को और अगम पुरुष को और ध्यान पुरुष का दर्शन करता है। और बताइए और क्या प्रश्न? हे सतगुरुदेव भगवान, हमने बहुत जगह गए लेकिन हमारी जो शंका थी वो नहीं मिट पा रही थी और हम यहाँ आए और हम उत्तर से संतुष्ट हैं। अच्छा, ठीक, बड़ी अच्छी बात। जी।